हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये पोएम विलियम बटलर येट्स ने लिखी है। इस पोएम को उन्होंने 1926 में लिखा, जब उनकी उम्र लगभग 60 या 61 साल की रही होगी। विलियम बटलर येट्स का जन्म आयरलैंड के सैंडी माउंट में 1865 में हुआ। ये पोएम उनकी द टावर नाम के एक कलेक्शन में सन 1928 में छपी। ये पोएम ओटावा राइमा में लिखी गई है। ओटावा राइमा का मतलब है एक स्टेंजा जिसमें 8 लाइन हो और हीरो एक वर्ष में वह लिखा गया हो। इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो ABA BA BCC। यह पोएम एक प्रार्थना है जो संतों को संबोधित करते हुए कवि ने लिखी है। यह पोएम येट्स की वृद्धावस्था से उत्पन्न जो दुख है उसको दर्शाता है, आत्मा की महिमा को दर्शाता है, आत्मा की महानता को दर्शाता है। यहाँ पर पोएट ने बाइजेंटियम नामक जो जगह है उसका मेटाफोरिकल अंदाज में वर्णन किया है। ये एज ए मेटाफर वर्णन किया है। बाइजेंटियम रियल में दुनिया में कोई जगह नहीं है। बाइजेंटियम यहाँ पे पवित्रता को सिंबलाइज करता है। ये पोएम का पहला स्टेंजा है। इसकी पहली लाइन में पोएट कहता है, दैट इज नो कंट्री फॉर ऑल मैन, यह देश वृद्धों के लिए नहीं है। आगे पोएट बताता है कि यह क्यों नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, जो युवा हैं वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं, अर्थात सेंसुअल अम्यूजमेंट में संलग्न हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज दोज डैंग जनरेशंस, जो पक्षी हैं पेड़ों पर गाने गा रहे हैं। दोज डैंग जनरेशन, जो मरती हुई पीढ़ियां हैं। ये जो पक्षी है मरती हुई पीढ़ियों का सिंबलाइज कर रहा है, इनको सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि मरती हुई पीढ़ियां अपनी युवा पीढ़ियों की एक्टिविटीज पर प्रसन्न होती रहती हैं और जो बर्ड्स हैं वो नेचर की सभी एक्टिविटीज पर गाने गाते रहते हैं। एट देयर सॉन्ग, उनकी गतिविधियों पर। द सॉल्वन फॉल्स एंड द मैकरल क्राउडेड सी, जो साल्मन मछली ने फॉल्स को, जलप्रपात को, मैकरल मछली ने समुद्रों को क्राउडेड कर दिया है। अर्थात पोएट कहना चाहता है चारों तरफ सेंसुअसनेस फैला हुआ है। सभी प्रोक्रेशन में लगे हुए हैं, प्रजनन में लगे हुए हैं। फिश, फ्लैश और फाउल, मछली हो यानी जलचर हो, फ्लैश मतलब थलचर और फाउल मतलब नवचर। जलचर हो, थलचर हो या नवचर हो, सभी प्राणी। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, यानी सभी के सभी प्रोक्रिएशन में लगे हुए हैं, सेंसुअल अम्यूजमेंट में लगे हुए हैं। कमेंट का मतलब है सराहना करना। ऑल समर लॉन्ग यानी दोज डैंग जनरेशन कमेंड ऑल समर लॉन्ग, जो मरती हुई पीढ़ियां हैं वो अपनी युवा पीढ़ियों को केवल बैठे रहते हैं और सराहते रहते हैं पूरी गर्मियां। ऑल समर इसलिए लिखा है, हिंदुस्तान में जो बसंत ऋतु है उस ऋतु में जीव जंतु प्रोक्रिएशन करते हैं। ऐसे ही समर आइलैंड में जो समर है वो बसंत ऋतु की तरह है, इसलिए यहाँ पे पोएट ने समर का इस्तेमाल किया है, समर लिखा है। अगली लाइन में पोएट कहता है, व्हाट एवर इज बिगॉटन, जो कोई भी जन्म लेता है। व्हाट एवर इज बिगॉटन बोर्न, जो कोई भी जन्म लेता है या जिसे जन्म दिया जाता है। एंड डाइज, और वह मर जाता है। यही नेचर का एक फिक्स म्यूजिक है, फिक्स संगीत है, और यही प्रक्रिया चारों तरफ फैली हुई है, चल रही है। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक, जो कोई भी इस इंद्रिय संगीत में संलग्न है। कॉट मतलब जकड़ा हुआ है। ऑल नेग्लेक्ट, सभी के सभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनेजिंग इंटेलेक्ट, अनेजिंग का मतलब जो कभी मरता नहीं है, जो अमर है, जिसकी कभी उम्र नहीं होती। ऐसी बौद्धिकता के मॉन्यूमेंट्स को सभी नेग्लेक्ट कर देते हैं जो सेंसुअल म्यूजिक में जकड़े हुए हैं। इसीलिए कवि इस स्थान पर नहीं रहना चाहता और बाइजेंटियम जाना चाहता है। This is the second stanza of the poem. Here poet says that an aged man is but a paltry thing. एक उम्रदराज व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति कुछ नहीं है सिवाय एक तुच्छ वस्तु के, अर्थात एक वृद्ध व्यक्ति तुच्छ वस्तु है। A tattered coat upon a stick, एक फटे पुराने कोट की तरह है जो एक खूंटी पर टंगा हुआ है। और ऐसी स्थिति उसकी जब तक है, अनलेस, जब तक कि सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग, जब तक कि उसकी आत्मा गाने ना लग जाए, हाथों से तालियां ना बजाने लग जाए। एंड लाउडर सिंग, और जोर जोर से गाए। फॉर एवरी टेटर इन इट्स मॉर्टल रेस, अपनी खुद की इस मॉर्टल रेस अर्थात इस शरीर के एवरी टेटर, हर चिथड़े के लिए, अर्थात अपनी इस जर्जरता पर खुश होने ना लग जाए, तब तक उसकी अवस्था एक फटे पुराने कोट की तरह है। और यदि वह गाने लग जाएगी तो वह कुछ उन्नत हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस,
यहाँ पे सिंगिंग का अर्थात आत्मा के अपने शरीर के कमजोर होने पर खुश होने का कोई स्कूल नहीं है, बल्कि स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस, उसको खुद व्यक्ति को खुद को आत्मा की भव्यता को, आत्मा की तेज को, आत्मा की महिमा को पहचानने के लिए इसके मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब जो महान कृतियां हैं जिनमें आत्मा का वखान है, आत्मा का महत्व लिखा हुआ है, उनके अध्ययन से ही आत्मा के महत्व को, आत्मा की महिमा को समझा जा सकता है। इसका कोई स्कूल नहीं है। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। और इसीलिए पोएट कहता है, और इसीलिए आई हैव सेल्ड द सीज, मैं समुद्रों की यात्रा करके इस बाइजेंटियम सिटी के लिए पहुंचा हूं, इस पवित्र सिटी बाइजेंटियम में आ पहुंचा हूं। अर्थात इस स्टेंजा में पोएट कहता है कि मैं आत्मा को जागृत करने, आत्मा की महिमा का अध्ययन करने के लिए ही बाइजेंटियम आया हूं। अर्थात मैं फिजिकली डिजेबल हो चुका हूं और मुझे आत्मा की महिमा जाननी है, इसलिए मैं बाइजेंटियम आया हूं। यह पोएम का तीसरा स्टेंजा है। यहाँ पे पोएट प्रार्थना कर रहा है संतों से, ओ सीजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, हे संतों आप प्रभु की पवित्र अग्नि में खड़े हुए हो, एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ ए वॉल, वह कल्पना कर रहा है जैसे एक दीवार की सुनहरी पच्चीकारी में आप जड़े हुए हो। कम फ्रॉम द होली फायर, उस पवित्र अग्नि से बाहर आइए। पर्न इन ए जायर, आप ऐसे लग रहे हो जैसे गोलाकार आकृति में आप सजे हुए हो। एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई साउल, और प्रार्थना करता है कि प्रभु आप बाहर आइए होली फायर में से और मेरी आत्मा के सिंगिंग मास्टर बन जाइए। अर्थात मेरी आत्मा की शक्ति को जागृत कीजिए, मुझे आत्मज्ञान प्रदान कीजिए। कंज्यूम माई हर्ट अवे, मेरे हृदय को इस शरीर से, कंज्यूम माई हर्ट अवे, मेरे हृदय को इससे अनासक्त कीजिए। सिक विद डिजायर, जो कि इच्छाओं से परिपूर्ण है। एंड फास्टेंड टू ए डाइंग एनिमल, जो कि इस नाशवान शरीर में जकड़ा हुआ है, इसमें आसक्त है। इट नोज नॉट व्हाट इट इज, यह स्वयं नहीं जानता कि यह क्या है। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, जो शाश्वत कृतियां हैं मुझे उनका हिस्सा बनाइए। दो तरह की कृतियां होती है, एक नाशवान जैसे हमारा शरीर है जो मर जाता है, और एक आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी अर्थात जो हमेशा अमर रहती हैं, उनका हिस्सा मुझे बनाइए। दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। Here poet says, once out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing. मैं एक बार इस प्रकृति से बाहर गया, हे संतों मुझे आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी का हिस्सा बना दीजिए, कुछ भी उसमें से अमर कृतियों में से कुछ भी मुझे बना दीजिए। मैं एक बार इस प्रकृति से बाहर गया, आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म, मैं दोबारा कभी शरीर धारण नहीं करूंगा। फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, प्रकृति की बनाई हुई किसी भी वस्तु का रूप धारण नहीं करूंगा। अर्थात पोएट कहना चाहता है मुझे ये पार्थिव शरीर नहीं चाहिए। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ्स, इसके बजाय तो मैं एक ऐसा रूप धारण करना पसंद करूंगा जैसा कि ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ्स मेक, जैसा कि यूनान के सुनार बनाते हैं। ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनेमलिंग, सोने को ठोक पीट कर वो आकृतियां देते हैं, गोल्ड एनेमलिंग जिन पर सोने की परतें चढ़ी हुई होती हैं, ऐसा कुछ बनना पसंद करूंगा जो कि टू कीप ए ड्राउजी एम्परर अवेक, जो कि उनिंदे शासकों को, सोते हुए शासकों को जगाने के लिए काम आएगा। अर्थात कुछ तो उसका महत्व होगा। और सेट अपॉन ए गोल्डन बो टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम। और इसके साथ ही कवि बताता है कि या तो मुझे ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ जैसा बनाते हैं, सोने की आकृतियां ऐसा बना दीजिए जो कि उन्हीं शासकों को जगाने का काम आएगा, या फिर मुझे गोल्डन बो टू सिंग, सेट अपॉन ए गोल्डन बो टू सिंग, मतलब एक सुनहरी डाली पर बैठना पसंद होगा। अर्थात मुझे कुछ सोने की चिड़िया बना दीजिए, कोई ऐसी चिड़िया बना दीजिए जो हमेशा एक सुनहरी डाली पर बैठी रहे और बाइजेंटियम के लॉर्ड्स एंड लेडीज के लिए गाती रहे। और वह क्या गाएगी? और व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम,
अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, अर्थात त्रिकालदर्शी वो बनना चाहती है। तीनों कालों में जो जो उनकी महिमाएं हैं उनको गाना चाहती है। ऐसी चिड़िया मुझे बना दीजिए। तो यहाँ पे पोएट ऐसा लग रहा है जैसे सांसारिकता से पूरी तरह ऊब गया हो और वह संतों से प्रार्थना कर रहा है, बाइजेंटियन के संतों से। यहाँ पे पोएम खत्म होती है।